ये द्वापर युग की बात है। एक माधवदास नाम के एक निर्धन ब्राह्मण थे। वे अत्यंत सरल, शांत और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनके पास न तो धन था न प्रतिष्ठा, पर उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, हे नाथ, जो है जैसा है आप ही की इच्छा है। कौन कौन भक्ति करते ठाकुर जी से? प्रेम कौन कौन करते हैं? किसी भी सिचुएशन में ठाकुर जी से शिकायत मत करो। मेरे सराउंडिंग जो भी है, अगर ये आपकी मर्जी है तो ये मेरा सौभाग्य है। आपकी मर्जी है, मेरा सौभाग्य है, अच्छी हो या बुरी। तू गम दे या खुशी दे, सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया है। राजी हम तो उसमें जिसमें तेरी रजा है। कितना सुंदर भाव है। हे नाथ, जैसा है आपकी इच्छा है तो सब अच्छा है। माधवदास प्रतिदिन यमुना के तट पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करते हैं। कृष्ण 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 कह रे मन मेरे, कोट जन्म पाप जाए छिन में सब तेरे। जगत बावरे के संग बावरो न हुए रे, कहत गोविंद सदा आनंद में। सदा आनंद में किस किस को रहना है? ऑलवेज हैप्पी किस किस को होना है? हाथ भी तो उठ नहीं रहे, इतने नंबर 1 के आलसी हो, कौन आनंद में रहेगा? तुम आलसी कभी आनंद में रहता है? कौन कौन चाहता है आनंद में ऑलवेज रहें? हम विश्वास से कहते हैं, कृष्ण के हो जाओ, तुम्हें कोई दुखी नहीं कर पाएगा। अगर तुम संसार के हो गए तो तुम्हें सुखी कोई नहीं कर पाएगा, और अगर मेरे गोविंद के हो गए तो तुम्हें दुखी कोई नहीं कर पाएगा। बोलो बंसी वारे। किसके होना है? बंसी वार। कहे तो गोविंद सदा आनंद में रह, आनंद में रहोगे। एक दिन किसी ने उससे कहा कि तू इतना भजन करता है, तू बता, भजनानंदी बनता है, भक्त का बच्चा बनता है, तुझे तेरे भगवान ने दिया क्या है? कई बार आपके भी सामने ये प्रश्न आ जाते होंगे, ये तेरे गुरुजी हर साल आ जाते हैं, तू चल देती है वहां कथा सुनने, चल देता है, क्या मिला तुझे कथा से? तुमने भी ये फेस किए होंगे क्वेश्चन, किए कि नहीं? किस किसने किए? अच्छा, प्रश्न भी वही करते जिन्हें कोई मतलब ही नहीं धर्म से। सच बता रहे हो आपको। जो खुद पी के पड़े रहते वो तुमसे कहते हैं, अरे कथा में क्या रखा है? अच्छा, तेरी आप बोतल में कहा धरे हो, या पी के पड़े हो रहे तो का उदमा दे, या नाली में पड़े हो, या पी के बेड पे थे लुढ़क गो, तेरी लुगाई उठा के डाल रही है, अरे जीरो बिस्तर न्या मर जा में कहा धरे हो बता। मान ली कि कथा में तो कच्छू ना है, पर जब बोतल में कहा है, घर में जवान बेटी है और यहां 45-50 साल का बुढ़ा बाप शाम को पी के घुस रहा है, और बेटी छुप के डर के मारे दरवाजा बंद कर लेती अपने कमरे का, और फिर आके कह, सो गए कि नहीं सोए? सो जाए तो क्या फर्क, न सो जाए तो क्या पड़ा? तूने तो बेशरमाई ओढ़ ही रखी है, तूने तो बेशरमाई ओढ़ ही रखी। जिसके घर में जवान बेटी हो वो शाम को पी के घुस रहा है, इससे बड़ा बेशरमाई और क्या होगी? नहीं महाराज, ज्यादा नहीं पीता, 2 पैग लगाता हूं, या 1 पैग मैंने एक जहर मिला ले।
वो बाप भी बाप नहीं है जिसकी बच्चों से, जिनकी वजह से बच्चों को शर्मिंदगी हो, वो बाप भी बाप कहलाने के योग्य नहीं। ये इतना बाप को याद रखना चाहिए। जब घर में बच्चे हो जाएं तो माँ बाप को कंट्रोल में रहना चाहिए, अपनी इच्छाओं का दमन कर लेना चाहिए, जैसे मेरे बच्चों के चरित्र का निर्माण हो सके। त्याग से मिलता है महाराज, ऐसे नहीं हु से कुछ नहीं मिलता। ऐसे तो फिर तुम जी जियो, तुम्हारे बच्चे भी वैसे जिएंगे, सब संसार ऐसे ही रहेगा ना। लेकिन भक्तों को तो सुनना ही पड़ता है। सुनने को मिला, क्या मिला? इतनी भक्ति करता है, क्या दिया तेरे भगवान ने? भगवान किसी कुछ दिया क्या तेरे भगवान ने? माधवदास मुस्कुरा कर बोले, मुझे मेरे भगवान का नाम मिल गया, इससे ज्यादा कीमत और क्या चाहिए? इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? इससे ज्यादा बड़ा रत्न क्या होगा कि मुझे मेरे भगवान का नाम मिल गया। क्यों? ये जो भगवान का नाम है साधारण नहीं है, तीनों लोकों में सम्मान दिलाने वाला है। ये जो भगवान का नाम है, ये द्वापर युग की सच्ची घटना बता रहे हैं हम आपको। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। वो रुपए से महंगा है, वो सोने से महंगा है, वो डायमंड से महंगा है, पृथ्वी पर जो भी कुछ है वो सबसे महंगा है। इतना महंगा है कि अगर 3 करोड़ मंत्र जाप कर लें तो देवता भी आसन छोड़ देते हैं उस दिव्य आत्मा के आने पर। और ये जितने भी धनवान आदमी मरेंगे तो इन्हें देख के तो मां को कोई तिनकाऊ ना हिले, लेकिन नामधारी को देखकर देवता खड़े हो जाएंगे। इतना अनमोल है ये नाम। राधे राधे बोलना पड़ेगा। लेकिन भगवान कभी कभी अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं। ध्यान से सुने, जो यहां पर कॉन्टिन्यूसली भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं। उस परीक्षा की घड़ी में कभी डामाडोल नहीं होना चाहिए, उस समय टिके रहना चाहिए। एक बार भयंकर वर्षा हुई, और इतनी भयानक वर्षा हुई कि उनकी जो एक तो टूटी फूटी तो झोंपड़ी थी और तो कुछ था ही नहीं, वो भी पानी में बह गई। वो भी पानी में बह गई। और जब उसकी झोंपड़ी भी बह गई तो लोग उसके ऊपर हंसने लगे, ये ले, ये दिया तेरे भगवान ने। एक तो पहले से ही कुछ नहीं था, ये झोंपड़ी थी, ये भी गई, अब कर ले अपने भगवान का भजन। कैसे करेगा? हम पहले ही कहते थे कोई भगवान भगवान नहीं होता। अब कहां चला गया तेरा भगवान? कहां है तेरा भगवान बता? माधवदास ने यमुना महारानी की तरफ देखा, और यमुना महारानी की तरफ देखकर कहने लगा, महाराज, हे गोविंद, हे कृष्ण, ये दुनिया वाले कह रहे हैं क्या दिया तेरे भगवान ने? दुनिया वाले कह रहे हैं ये कैसा भगवान है जिसने तेरी झोंपड़ी तक बहा दी, तेरे घर का सारा सामान बह गया, तेरा घर बह गया। ये मुझे ताने मार रहे हैं। पर हे नाथ, मैं इनको कैसे बताऊं? मेरी घर बह गया, मेरे घर का सामान बह गया, पर इनको नहीं पता अभी भी मेरा विश्वास बहा नहीं है, मेरा विश्वास वहीं। सबसे बड़ा लॉस तो तब होगा जब मेरा विश्वास खो जाएगा, विश्वास बह जाएगा। और जब तक मेरा विश्वास नहीं बहा है तब तक मैं कोई लॉस में नहीं हूं, मैं प्रॉफिट में हूं। बोलो राधे राधे। भगवान परीक्षा के माध्यम से लीला करते हैं। उसी रात भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाले के रूप में आए और उन्होंने माधवदास को एक छोटी सी मटकी दी और बोले, इसे संभाल कर रखना, अभी मत खोलना, सुबह खोलना और इसे संभाल के रखना।
अभी हम जा रहे हैं और ये तुम्हारे लिए हम दे के जा रहे हैं। ऐसा कह के भगवान कृष्ण आए थे और माधवदास को मटकी दे के चले गए। अगली सुबह जब उन्होंने वो मटकी खोली तो पूरी की पूरी मटकी स्वर्ण के सिक्कों से भरी हुई थी, स्वर्ण के सिक्कों से भरी हुई थी। स्वर्ण के सिक्कों को देखकर माधव दास जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। और माधव दास ने कहा, प्रभु मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे ये धन नहीं चाहिए। इस धन को देके आप मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। हे नाथ, मुझे तो आपके चरणों की भक्ति चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। ये स्वर्ण के लिए घर, ये मकान, ये दुकान, ये स्वर्ण, ये तो यही रह जाना, जो यहां रह जाए उससे प्रेम कैसा। मुझे तो आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान ने कहा, तेरे जैसे निष्काम भक्त के लिए मैं सर्वस्व कर सकता हूं। और जो व्यक्ति निष्काम भक्ति करता है उसके आगे संसार तो झुकता ही है, संसार बनाने वाला भगवान भी झुक जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, तुम्हारी भक्ति श्रेष्ठ है, जिसे भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें हमसे भी कुछ नहीं चाहिए, तुम धन्य हो, तुम श्रेष्ठ हो। बोलो राधे राधे। कहने का मतलब है निष्काम भक्ति सबसे ऊंची होती है। जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है उसे भगवान क्या देते हैं? जो भगवान से कुछ नहीं मांगता, जो वस्तु तुम भगवान से मांगते हो, प्रसन्न होने पर भगवान तुम्हें वो देते थे। पर निष्काम भक्त तो कुछ नहीं मांगता, तो निष्काम भक्त को भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। मैं ही तेरा हूं, तू मेरा है। और जो सच्चा भक्त होता है हर कंडीशन में भगवान के ऊपर विश्वास करके रखता है, बिलीव करके रखता है, वो अपने विश्वास को जाने नहीं देता। और जो सिर्फ सकाम भक्त या कुछ मतलब समझ रहे ना ऐसे होते हैं, तो वो तो सियावर रामचंद्र की, थोड़ा इधर हो जाए थोड़ा उधर हो जाए, उतने में उनकी भक्ति जो है डगमगा जाती है। बोलो राधे राधे।